हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, समाकलन। समाकलन का हम लोग आप लोगों को फार्मूला बता दिए है ना। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1। समाकलन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन, INTEGRATION। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सबके पास बुक है ना जी। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज या समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। समाकलन का एक और नाम होता है प्रति अवकलज, एंटी डेरिवेटिव। मतलब अवकलन का उल्टा क्या बोलते हैं जी, समाकलन ना। लेकिन कह रहा है निरीक्षण भी इससे निकालना है ना। 5 क्वेश्चन दिया है, पांचों को निरीक्षण मतलब जांच करके बताना है। पहला क्वेश्चन है sin 2x का समाकलन निरीक्षण विधि से ज्ञात करें। निरीक्षण मतलब क्या होता है जी, जांच करना है ना। तो देखिए जी कैसे करेंगे। आप लोग जानते हैं कि अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। तो पहले देखें किसका अवकलन इतना होगा। तो देखो जी, sin 2x किसका अवकलन होगा, cos 2x का। cos 2x का अवकलन करेंगे d/dx। cos 2x का अवकलन कितना है वो जी बताओ, माइनस sin 2x। और 2x करेंगे तो 2 भी आएगा ना, तो -2 लिख देंगे ना। cos 2x का अवकलन होगा -2 sin 2x। अब देखो जी, हम लोग को तो sin 2x का निकलना है ना समाकलन, तो -2 को इधर लाएंगे इधर, तो इधर होगा d/dx। इसके डिवाइड ला देंगे 1/2 होगा जी, मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा ना जी, -1/2 cos 2x। इधर बचा कितना, sin 2x। sin 2x का निकालना है समाकलन। तो देखो जी, इधर जो आएगा ना यही आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा समाकलन, sin 2x का समाकलन होगा -1/2 cos 2x। एक और विधि देखिए, फार्मूला से तो बहुत जल्दी बन जाएगा। फार्मूला से अगर बनाएंगे हम लोग sin 2x dx का, तो sin थीटा का क्या होता है जिस समाकलन, -cos थीटा, cos 2 थीटा। और देखिए जी, अवकलन में 2x को अवकलन करते हैं तो मल्टीप्लाई में होता है, गुना में होता है। समाकलन में क्या होता है जी, डिवाइड में होता है ना, 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट लग जाएगा ना। तो sin 2x का अवकलन कितना होगा जी, -1/2 cos 2x ना। ये निरीक्षण विधि है और फार्मूला से डायरेक्ट बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया, सब लिखिए जी, जल्दी लिखना है ना। क्या नहीं, ठीक है, ज़्यादा टाइम थोड़ा लगेगा, 1 मिनट लगेगा, बहुत जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3x। cos 3x का निकालना है समाकलन। हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2, cos 3x। cos 3x का समाकलन निकालना है निरीक्षण विधि से। इस साइड हो गया जी, इधर का थोड़ा स्पीड में लेंगे आप लोग, स्पीड फास्ट।
अब देखो जी cos 3x का समाकलन निरीक्षण विधि से करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो ध्यान दीजिए बच्चों सभी लोग। cos 3x का निकालना है समाकलन, तो उल्टा करेंगे d/dx। किसका अवकलन कितना आएगा? साइन ना जी, साइन का अवकलन कितना होता है? cos थीटा ना, तो यहाँ उल्टा लिखेंगे साइन 3x। अब अवकलन करो जी, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है जी? cos थीटा, लिखेंगे cos 3x। अब लिखते भी रहिए ना, समझते भी रहिए, दोनों काम करिए। साइन 3x का अवकलन क्या अपना फ्रेंड्स? cos 3x। फिर 3x करोगे तो कितना होगा? 3 यहाँ होगा ना मल्टीप्लाई में, अरे समझ में। अब d/dx, इस 3 को हम लोग को केवल cos 3x का निकालना है समाकलन ना, इधर ला देंगे मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में होगा 1/3 साइन 3x। इधर बच जाएगी कितना? cos 3x। इस साइड में जो होगा ना, इसका समाकलन हो जाएगा। समाकलन कितना हो गया जी? 1/3 साइन 3x ना, मतलब cos 3x का समाकलन कितना हो गया? 1/3 साइन 3x प्लस कॉन्स्टेंट जो हो जाएगा। अरे समझ में? बोलो एक बार फिर समझ लो जी। cos 3x का निकालना है समाकलन, तो हम लोग उल्टा करेंगे। अवकलन सोचेंगे किसका अवकलन करने पर cos 3x आएगा, उल्टा सोचना है ना। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का अवकलन क्या होता है जी? तो सोचता है ना, तो उल्टा लिखना है। साइन 3x है तो यहाँ भी 3x लिख लेंगे। अवकलन करेंगे d/dx, साइन थीटा का अवकलन होता है cos थीटा, फिर 3x का होगा 3 है ना। अब अगला स्टेप में क्या करना है? इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर कहाँ आएगा जी? डिवाइड में, भाग में आएगा ना। तो इसका निकालना है समाकलन साइन 3 cos 3x का, तो इस साइड का जो होगा ना, ये ब्रैकेट में यही क्या हो जाएगा? इसका समाकलन हो जाएगा। समझ रहा है? बोलो जी। अब देखिए फार्मूला से, फार्मूला तो बहुत आसान है। फार्मूला से अगर हम लोग बनाएंगे तो cos 3x cos थीटा का समाकलन कितना होता है जी? cos थीटा बताइए, साइन थीटा प्लस होता है ना जी, साइन थीटा कितना है? 3x। और 3x का अवकलन करने पर क्या होता है? 3। तो अवकलन में गुणा में होता है, समाकलन में भागा में होता है ना, उल्टा प्रोसेस होता है। प्लस कांस्टेंट जुड़ जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव में तुरंत बन जाएगा, इससे बना देंगे ना। इस साइड का हो गया जी, बोलो नहीं हुआ भाई। क्वेश्चन 3 जल्दी उतारिए सब लोग, समझिए भी, लिखते हुए 2 काम करिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जंकित है। e के पावर 2x दिया है 3, e के पावर 2x का निकालना हम लोग को समाकलन निकालना है ना, निरीक्षण विधि से निकालना है ना, निरीक्षण विधि से। फार्मूला तो बहुत आसान है, फार्मूला से तुरंत बन जाएगा ना। अब देखो जी, ध्यान समझना है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जी सबका, प्रिंस निभा ध्रुवी हो गया जी, वेरी गुड। देखो जी पहले समझ लो सिमरन। देखो जी e के पावर 2x का निकालना है समाकलन, निरीक्षण विधि से निकालना है ना। तो e के पावर x का अवकलन समाकलन सेम होता है ना, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। d/dx, e के पावर 2x है तो e के पावर 2x ही लिखेंगे ना। इसका अवकलन करेंगे, e के पावर x का अवकलन क्या होता है? e के पावर x से होता है। फिर पावर का भी करेंगे, पावर 2x है तो 2x का अवकलन कितना होता है? 2, यहाँ मल्टीप्लाई में आता है ना। लेकिन हम लोग को किसका निकालना समाकलन? 2 यहाँ नहीं चाहिए, e के पावर 2x में निकालना है ना जी। तो 2 गुना में तो इधर आएगा भागा में, d/dx 1/2 e के पावर 2x। इधर कितना बचा जी? e के पावर 2x। इसी का निकालना है समाकलन। इसका समाकलन क्या होगा जी बताओ? यही होगा ना, 1/2 e के पावर 2x ना। e के पावर 2x dx का समाकलन कितना आ गया जी रूबी? 1/2 e के पावर 2x प्लस c। अब इसी को देखिए फार्मूला से कितना जल्दी बनेगा।
लिखते भी रहिए आप लोग, दोनों काम करिए। देखो जी, इसको फार्मूला से कैसे बनाएंगे, e के पावर 2x dx, फार्मूला से तो तुरंत बनेगा ना। e के पावर x का समीकरण क्या होता है, g के पावर x, e के पावर 2x लिख देंगे, x मान 2x है। और देखो जी 2x कभी करते हैं ना अवकलन में, 2x का अवकलन कितना होता है 2, अवकलन में गुणा में होता है, समाकलन में भागा में होता है ना, यही याद रखना है, प्लस कांस्टेंट जुड़ जाएगा। ओके, आया समझ में जी, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 कह रहा है ax प्लस बी के पावर 2, ax प्लस बी के पावर 2 दिया है ना, ax प्लस बी का होल स्क्वायर का समाकलन निरीक्षण विधि से ज्ञात करना है। तो ये आसान है। देखो जी क्वेश्चन 4 का सलूशन, अब दिमाग लगाइए। हम बताए हैं किसका अवकलन करने पर इतना होगा, यहाँ सोचना है। बताओ जी प्रिंस, डी बाई डी एक्स, किसका अवकलन करेंगे तो इतना आएगा, ए एक्स प्लस बी के पावर 2 रखेंगे 3 रखेंगे, बताओ पावर 3 रखेंगे तब ना 2 होगा जी, पावर बढ़ा देंगे ना। अब अवकलन करेंगे, पावर लगाओ जी, पावर क्या कहता है ए एक्स प्लस बी, पावर कम होता है ना, पावर कम होता है, यहाँ 2 होगा ना जी, एन एक्स के पावर एन में समझते हैं, 3 में होगा जी, 3 होगा ना, पर 3 है। और इसका करोगे देखो, इसका एक्स प्लस बी का अवकलन क्या होगा, एक्स का ए होगा ना, अब बी तो कांस्टेंट केवल है, इसका 0 हो जाएगा, इतना हो गया अवकलन। अब देखिए समझिए, हम लोग को किसका निकलना है समाकलन, एक्स प्लस बी के पावर 2 का, है ना क्वेश्चन में, इधर तो इतना रहना चाहिए, इसमें इधर भेज देंगे ना, डी बाई डी एक्स से, इसको डिवाइड कर दो जी, 1/3a ना, 1/3a, और एक्स प्लस बी के पावर 3 है ना, यह बच गया कितना, एक्स प्लस बी के पावर 2। तो समाकलन इसका क्या होगा जी, इधर लगा ना, और बताए थे कि समाकलन में पावर बढ़ता है, 2 था तो 3 हो गया ना जी, उल्टा होता है ना। तो समाकलन कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी के पावर 2 का समाकलन कितना हो गया, बताओ जी। आंसर क्या होगा प्रिंस, आंसर ये ना हो गया 1/3a, एक्स प्लस बी के पावर 3 है ना, ये हो गया समाकलन, प्लस कांस्टेंट लिख दीजिए ना। ये हो गया निरीक्षण विधि से, निरीक्षण मतलब जांच करते हैं ना कैसे कैसे होगा। अब देखिए शॉर्टकट फार्मूला से, फार्मूला से कैसे बनेगा, फार्मूला से बहुत आसान है, एक्स प्लस बी पावर में कितना है जी 2, डी एक्स का निकलना है समाकलन। तो यहाँ पावर रूल आएगा ना, पावर रूल लगाओ जी, पावर समाकलन बढ़ता है, फार्मूला होता है ए एक्स प्लस बी, अब पावर 2 है तो क्या करेंगे 3, अब बटन का करते हैं जी, नीचे में कितना होता है 3, और यहाँ भी देखो एक्स प्लस बी का अवकलन कितना होगा, एक्स का ए बी का 0, अवकलन में गुना में होता है, समाकलन में भागा में होता है, तो ये कहाँ आएगा जी, बटन आएगा ना। ये हो गया आंसर, दोनों आंसर से देखो जी, 1/3a एक्स प्लस बी का पावर 3, और उसमें भी 1/3a एक्स प्लस बी का पावर 3 ना, प्लस कांस्टेंट। क्या नहीं समझ में रहा है, यहाँ देखो जी फिर समझ एक बार, पावर 2 है, इतना लाना है ना, तो सोचो ना किसका अवकलन करेंगे कितना आ जाए, और 2 करेंगे तो पावर 1 ना हो जाएगा जी, तो पावर 1 बढ़ा देंगे ना, पावर एक्स प्लस बी की पावर 3 का अवकलन करो, अवकलन में क्या होता है n, एक्स की पावर n-1, 3 ले जाएंगे, फिर पावर कम हो जाता है ना, फिर एक्स प्लस बी का अवकलन कितना होगा, एक्स का a होता है तो गुना में हो गया, b कांस्टेंट का 0 छोड़ देंगे ना। अब
हम लोग को ax प्लस बी के पावर 2 का निकालना है समाकलन, तो ये गुना में इधर आएगा भागा में, है ना। इधर जो बच गया इसी का निकालना है समाकलन, तो इसका समाकलन इधर ला हो जाएगा ना, ये इतना हो जाएगा। अरे समझ में बोलो, घर पर जगह बनाना, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना। उतार लिए जी, हो गया। अमन बात क्या कर रहे हो जी? समाकलन अच्छा से पढ़ो ना, ज्ञान बहुत पूछता है। लिख लिए? उतार लिए सब लोग? नहीं, दोनों काम करो, लिखते भी रहो उतारते भी रहो। पांच क्वेश्चन होमवर्क रहेगा ना, बना कर लाइएगा आप लोग। 5 क्वेश्चन होमवर्क, हाँ जी बने क्वेश्चन हम पढ़ा दिए आप लोगों को, सूत्र बताया है ना, सूत्र 3 बता दिए हैं। अब देखो जी 5 होमवर्क है, 6 से समाकलन ज्ञात करना है ना, समाकलन ज्ञात करें। अब आगे 6 से है ना, 6 से बनाना है फार्मूला का यूज करके, फार्मूला से बनाना है ना, निरीक्षण इसलिए बनाना है। 6 क्वेश्चन का हल देखो जी, क्वेश्चन 6 कह रहा है 4 e के पावर 3x प्लस 1 dx, 4 e के पावर 3x प्लस 1 dx का निकालना है समाकलन। देखिए जी बहुत अच्छा सवाल है ना अरमान, देखो जी 4 e के पावर 3x प्लस 1 dx का निकालना है समाकलन। बताओ तो ये कौन समाकलन है? समाकलन 2 होता है, निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित है ना, अनिश्चित में लिमिट नहीं रहता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं रहता है ना। निश्चित समाकलन पढ़ाएंगे हम लोग 7.8 से ना, ज़्यादा निश्चित है, निश्चित बहुत कम पढ़ना है ना। चलिए ठीक है। अब देखो जी समाकलन सबका निकालना है, तो देखो ये जो फलन दिया है 2 भागों में दिया है, प्लस के पहले प्लस के बाद। इसको पहले हम 2 भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। 4 e के पावर 3x, इसको dx से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ होगा dx प्लस अगला भाग ये, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। और समाकलन का दोनों जगह यूज करेंगे ना, समाकलन चिन्ह इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ 1 dx, यहाँ क्या होगा जी 1 dx। कितना आया समझ में? प्लस रहेगा या माइनस रहेगा तो 2 भाग में बांट देंगे ना, प्लस में माइनस में, नियम होता है। पहला भाग होगा 4 e के पावर 3x dx है ना, अगला भाग प्लस का चिन्ह देंगे, समाकलन को यूज करेंगे, फिर 1 dx लिख देंगे ना। कांस्टेंट को देखो जी, समाकलन में कांस्टेंट को बाहर ले देते हैं ना, बाहर 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ना। e के पावर कितना बचा जी 3x dx, इसमें बाहर ला सकते हो कांस्टेंट को 1 dx। अब यहाँ फार्मूला लगाइए आप लोग, e के पावर x का समाकलन क्या होता है जी, e के पावर 3x, e के पावर x, e के पावर x तो 3x हो गया ना। एक और बात याद रखना, इसका भी करते हैं, 3x का अवकलन कितना होता है 3, अवकलन में गुना में होता है, समाकलन में भागा में, तो उल्टा होता है, प्रोसेस होता है ना। इसका बताओ जी 1 तो छोड़ दो, dx का क्या होता है अवकलन, dx का समाकलन होता है x प्लस लगेगा कांस्टेंट। ये हो गया आप लोगों का आंसर, बहुत आसान है ना, मेरा है सबको ऐसा समझ में? बोलो जी अंकित, अरमान, अमन, अरस में ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बता दें इधर, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 6 के बाद 7 आएगा, ओके 7। क्वेश्चन 7 देखिए सब लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है ना 7। समाकलन करना है x² इंटू 1 माइनस 1/x² का करना है समाकलन। देखो जी कैसे बनेगा, तो समझ में आ रहा है? समझते भी रहिए, उतारते भी लिखते भी रहिए ना। देखो जी
यहाँ माइनस लगा है, कितना भाग में करेंगे? 2 भागों में। पहला भाग मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो ना, इससे समान नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा जी? एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर, कट जाएगा ना जी एक बार में, और डी एक्स लगा है डी एक्स। ऐसा समझ में इतना जी अंकित है, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस लिखो, फिर इसको इससे करेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर कटेगा ना 1 बार में जी। अब इसको 2 भाग में बांटिए, इसको एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको गुना करना एक्स स्क्वायर डी एक्स भी लगा दो, माइनस से माइनस लगाओ। अब समाकलन की लगाएंगे इस 1 डी एक्स। ऐसा समझ में इतना, बोलो जी। पहले गुना कर दें एक्स स्क्वायर को 1 से, एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस, फिर एक्स स्क्वायर को इससे गुना करो, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट ना है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 बार कटा। अब माइनस है तो 2 भाग बांटेंगे, पहला भाग होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस का चिन्ह लिखिए, अगला भाग एक्स स्क्वायर। अब इसको गुना करेंगे इससे ना जी 1 डी एक्स, इतना बुझा है सबको। अब यहाँ लगेगा फॉर्मूला लगाओ जी, पावर लगाओ। पावर क्या करता है? समाकलन में पावर को बढ़ा देंगे, 2 है तो 3 है, और जितना पावर में रहेगा उतना नीचे भी रहेगा ना। dx का क्या होता है जी? समाकलन x, और प्लस कांस्टेंट हमेशा लाएगा ना। ये आप लोगों का आंसर हो गया ना। चलिए जल्दी उतारिए जी। इस साइड का हो गया जी, बोलो। इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर भी है ना। 7.1 से 7.11 तक है, और 8 पार्ट है समाकलन का प्रयोग, 9 पार्ट तक हम लोग को पढ़ना है, समाकलन और अवकलन पढ़ना है। इस साइड का हो गया जी, उस साइड का हो गया, बोलो प्लीज। चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट लिखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। हो गया जी इस साइड का, बोलो जी। क्वेश्चन नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट है, देखो जी सब लोग क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसका निकालना है समाकलन। यहाँ देखिए जी, ए बी सी क्या है? कांस्टेंट है। ए बी सी क्या है जी? कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है जी? अचर। अचर मतलब जो बदले नहीं, है ना। 3 स्टेप में होगा, 1 2 3, है ना। पहला स्टेप क्या होगा ये बताओ? ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस का चिन्ह देंगे। फिर अगला स्टेप समाकलन का चिन्ह देंगे, बी एक्स डी एक्स, प्लस समाकलन का चिन्ह देंगे, अगला सी डी एक्स। कितना है समझ जी? प्लस रहेगा या माइनस रहेगा? अलग भाग में करेंगे ना, अलग अलग भागों में कर देंगे। अब नेक्स्ट कांस्टेंट कल बताए थे, कल थ्योरी बताया था हम लोग को ना। कांस्टेंट टर्म कहाँ लगता है जी? बाहर कर देते हैं ना, कांस्टेंट को बाहर करते हैं। ए बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी कांस्टेंट है, बी को बाहर करिए, बी एक्स डी एक्स प्लस यहाँ सी कांस्टेंट है, सी को बाहर करिए, डी एक्स। अब देखो जी, ए का ए लिखेंगे, इसका समाकलन क्या होगा जी? बोलो। पावर बढ़ा देंगे 3/3 प्लस बी, इसको लिख देंगे पावर कितना एक्स का? 1 है, बढ़ा देंगे एक्स पावर 2/2 प्लस सी का सी लिखेंगे, डी एक्स का समाकलन कितना होता है जी? एक्स प्लस कांस्टेंट सी है तो यहाँ दूसरा चीज़ लगा देना, लेकिन यहाँ स्मॉल सी है ना, यहाँ स्मॉल सी है, यहाँ बड़ा सी कर देंगे ना। के भी लिख सकते हैं कांस्टेंट के रूप में,
इस प्रकार ये हो गया आप लोग का आंसर। जल्दी लिखिए आप लोग, लिखो जी जल्दी। अमन, अमन, प्रिंस, अरमान, सोनाली, क्या नाम है तुम्हारा जी? सालू, जल्दी करो जी सालू। हो गया, वेरी गुड, वेल डन। दोनों काम करिए, लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जी, 9 यहाँ तक हो गया जी, पर तक यहाँ तक है, यहाँ तक हो गया है। नाइन क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 9 का हल। 9 क्वेश्चन बोल रहा है 2x² प्लस e के पावर x dx। 2x² प्लस e के पावर x dx का निकालना है समाकलन। हो गया जी अरमान, नीचे का पूरा। देखिए जी कैसे बनाया जाएगा। ये 2 पार्ट में है ना जी, प्लस है तो 2 भाग में इसको करेंगे। पहला भाग होगा 2x² और dx मिलने मल्टीप्लाई करेंगे ना, dx से गुना करेंगे, यहाँ होगा dx प्लस अगला भाग क्या होगा ये बताओ सब लोग। e के पावर x और dx ना गुना कर देना है ना। कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, यहाँ कांस्टेंट को बाहर करेंगे, x² dx प्लस ये तो सही है e के पावर x dx। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे समाकलन 2। x² का समाकलन क्या होगा जी, x के पावर 3, एक बढ़ जाता है, इतना जितना पावर लिखेंगे उतना नीचे लिखेंगे ना, ये ठीक होता है। e के पावर x का अवकलन क्या होता है जी, अवकलन समाकलन सेम होता है, e के पावर x प्लस कांस्टेंट हमेशा आएगा ना। कल हम बताए थे कांस्टेंट क्यों लगता है ना, बताए थे ना जी आप लोग कल, कांस्टेंट क्यों जुड़ता है। हो गया जी, तारी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9, 10 तक पढ़ेंगे आज हम लोग, 10 तक। हो गया जी, बोलो जी। प्रिंस, प्रिंस फेयर बना रहे हो का जी 2 पेन से? प्रिंस फेयर बना रहे हो जी, घर पर बनाओ फेयर। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन सबसे हेवी आई ना, एग्जाम पूछा है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है समाकलन निकालना है हम लोग को √x माइनस 1/√x और सबका स्क्वायर dx। हो गया जी, नीचे का हो गया सबका। हो गया जी अंकित। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 10 बताओ जी अमन, पावर रूट से बनाया जाए? पावर रूट से बनाया जाए, पावर 2 दिया दिखाई दे रहा है, पावर रूट से बहुत टाइम लगेगा ना बनाएंगे तो ना। क्या किया जाए, अलजेब्रा कैसे किया जाए? अलजेब्रा a माइनस b का रूट स्क्वायर पर तोड़ दो ना, आसान पड़ जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा जी √x है, b का मान कितना होगा 1/√x।
तो फॉर्मूला याद है सबको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना। चलिए जी इसका ये कीजिए, पहले इसको सॉल्व किया जाए। a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2, a का वैल्यू कितना है जी रूट एक्स, अभी का वैल्यू कितना है 1/√x है ना, dx लिख देंगे। अब सब लोग बताओ जी रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर से रूट खत्म, एक्स में होगा जी 1 का स्क्वायर 1, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स है ना, स्क्वायर से रूट खत्म माइनस, यहाँ ऊपर नीचे कटेगा ना जी बच्चा 2dx से। अब तो आसान हो गया ना, इसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग क्या होगा जी x dx प्लस अगला भाग 1/x dx माइनस नेक्स्ट भाग होगा जी 2 को बाहर का तरह है 2dx ना। x का समाकलन क्या होगा बताओ जी सिमरन, चलो पावर बढ़ा दो, x²/2 प्लस 1/x का बताओ जरूरी कल लिखा था फॉर्मूला, 1/x dx का फॉर्मूला क्या होता है, log x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, log x का 1/x, तो 1/x का होगा जी log x माइनस 2 का 2 dx का x प्लस कांस्टेंट। ये हो गया आप लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 तक बन गया। ग्यारह कल से पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कल से रहेगा।